जीवन में आना बहुत कठिन है और दैन्य के आए बिना भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। आप देख रहे हैं इन भावमयी छवियों में कैसा अपूर्व दैन्य है, कैसा अपूर्व करुण क्रंदन है। इसके बिना दैन्य कहां? कीर्तन में सबसे पहले दैन्य की जरूरत है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारी। पहली शर्त है कीर्तन की, दीन हो जाओ। रस चाहिए यदि कीर्तन का तो हे नाथ मुझसे बड़ा पतित इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। इस भाव में स्थित होकर कीर्तन करो, प्रेम के लक्षण उसी समय प्रकट हो जाएंगे। दैन्य आना कठिन है। परम दयाल श्री गोसाई जी महाराज श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज, उन्होंने एक जगह भगवान से प्रार्थना की, यद्दैन्यम त्वत्कृपा हेतु। आपकी कृपा का हेतु क्या है? बोले दैन्य। आपकी कृपा का हेतु क्या है? दैन्य। तो हमारे ऊपर तो कृपा होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? बोले यद्दैन्यम त्वत्कृपा हेतु सदास्ति ममाण्वपि। जो दैन्य आपकी कृपा का कारण है वो तो मुझ में अणुमात्र भी नहीं है। तो ये क्या है? ये दैन्य है, इसी को कहते दैन्य। और कोई अपने मन में सोचे हमसे बड़ा दीनहीन कौन होगा, बस काम बिगड़ गया। मैं दीन हूं ये भी एक अभिमान है, दिन तक चली जाएगी। इसलिए परम दैन्य में जिनकी स्थिति है वे गोसाई विठलनाथ जी कह रहे हैं कि जो दैन्य आपकी कृपा का कारण है वो तो मुझ में है ही नहीं। आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, बोले कि हे प्रभु, इस दास को जो संसार में आदर प्रतिष्ठा सम्मान मिल रहा है वस्तुतः मैं उसके योग्य नहीं हूं। मेरे साथ तो वही स्थिति हो रही है जैसे किसी चांडाल कन्या को राजा अपनी पत्नी बना ले, तो क्या वह चांडाल कन्या राजरानी बनने के लायक थी? नहीं थी। ये तो राजा ने कृपा करके उसको अपने बगल में बैठने का अवसर दे दिया। ऐसे ही में चांडाल कन्या के समान और आपका आदर उसके समान, जैसे कोई राजा किसी चांडाली को अपने वामांग में बिठा ले। हे नाथ, यदि ऐसी स्थिति में आप हमारा तिरस्कार भी करें तो मूलतः का क्षत्र भवे, फिर मेरी क्या क्षति हुई? भाई जिसका बहुत बड़ा कोई सम्मान हो उसका अपमान हो जाए तो उसके लिए बहुत संकट की बात है। जिसका सम्मान था ही नहीं उसका अपमान क्या होगा? ये है दैन्य। उद्धव जी के अवतार श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी।
श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, नाम अमोलक निर्मला, हाँ नाम अमोलक निर्मला, नाम अमोलक निर्मला, निर्मोलक हीरा, नाम अमोलक निर्मला, निर्मोलक हीरा, नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा। आपका नाम निर्मल है, कैसा है? बोलो निर्मोलक हीरा। ये अमूल्य हीरा है नाम। और तू साहिब समर्थ है, तू समर्थ साहिब है। और तुम कौन हो? बोले हम मलमूत्र के कीड़ा। नाम तुम्हारा निर्मला, नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा। तू साहिब समर्थ है, हम मलमूत्र के कीड़ा। मल का कीड़ा, मूत्र का कीड़ा मलमूत्र में ही सुख मानता है। हम आपसे विमुख विषयी प्राणी मलमूत्र में ही सुख मान रहे हैं। लेकिन हम मलमूत्र के कीड़े जरूर हैं, पर अब हमको भय नहीं है। राम जी बोले, तुमको भय क्यों नहीं? बोले, हमको एक बहुत ऊंची औषधि मिल गई है। राम जी बोले, कहां से मिली? बोले, संत सदगुरु ने दी है। कौन सी औषधि दी है? बोले, पाप न राखे देह में, जब सुमिरण करिए। पाप न राखे देह में, जब सुमिरण करिए। एक अक्षर के कहत ही भवसागर तरिए। पूरा राम राम कहने की जरूरत नहीं, रा कह दिया, भवसागर से पार कर दिया। अधम उदाहरण सब कहें, प्रभु विरद तुम्हारा। सुनि शरणागत आइया, तब पार उतारा। तुझ सा गरुआ औधनी, जामे बड़ई समाई। जरत उवारे पांडवा, बाव न लाई। कोटिक औगुन जन करे, प्रभु मन ही नाने। कहत मलूक दास को, अपना करी जाने। मलुकदास जी कहते, आप तो हमको अपना करके जानते हो। कैसे? कहते, इसलिए क्योंकि हमने आपके नाम को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है, इसलिए आपने हमको अपना करके जान लिया। तात्पर्य क्या हुआ? नाम का आश्रय लिया। और दैन्य कितना है? बोले, तू साहिब समर्थ है, हम मलमूत्र के कीड़ा। एक श्रेष्ठ आचार्य कहते हैं, हम मलमूत्र के कीड़ा, हम तो मलमूत्र के कीड़े हैं। दैन्य, दैन्य के बिना भक्ति नहीं। क्या कहें? हमें इस दैन्य के संबंध में नाभाजी का एक पद इतना प्रिय लगता है कि हम चाहे जितनी बार उसको कहें तृप्ति नहीं होती। नाभाजी, जिन नाभा गोस्वामी जी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु के रूप में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को विराजमान किया, वे नाभाजी कहते हैं, बहुत प्यारा पद है। बात नहीं हो पतित पावन, बात नहीं हो पतित पावन।
मोते काम परे जानहुगे, बिन रण सूर कहावन, बात नहीं हो पतित पावन। आप तो बातों बातों में पतित पावन बन गए, बिना युद्ध किए ही सूरवीर बन गए। मोते काम परे जान होगे, मेरे जैसे पतित से पाला पड़े तो पता चले आपकी पतित पावनता कितने अंश में सही है। मोते काम परे जान होगे, बिन रण सूर कहावन, बात नहीं हो पतित पावन। राम जी बोले ऐसा आरोप मत लगाओ हमारे ऊपर, हमने न जाने कितने पतितों को पावन कर दिया, ले हमें पता है जिनको आपने पार उतारा है। को टांक द्वै टांक पोसेरा, टांक द्वै टांक पोसेरा, बड़ी बड़ाई शेर हो पूर्ण पतिताई ये सो, ज्यों पासानन मेरू। कोई छटाक भर का पापी, कोई दो छटाक का पापी। एक छटाक माने इतना जिसमें आ जाए, एक छटाक इतना आ जाए, दो छटाक। कोई पाव भर का पापी, कोई आधा शेर का पापी। अजामिल जैसे पापी जिनका आप सबसे अव्वल दर्जे पर नाम रखते हैं ना, वो पूरे पक्के एक शेर के पापी। पर न तो हम छटाक भर के पापी हैं, न दो छटाक के हैं, न पाव भर के हैं, न आधा शेर के हैं, न एक शेर के हैं। राम जी बोले तुम्हारी गणना किस में है? बोले हों पूर्ण पतिता जी ये सो, ज्यों पासानन मेरू, बात नहीं हो पतित पावन। मैं सुमेरु के समान पापी हूं। सतयुग त्रेता द्वापर हूं के, सतयुग त्रेता द्वापर हूं के, पतितन को गति आपी। बहुत ध्यान से सुने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पतित पावन नहीं हैं। आपने सतयुग के पतितों को भी पार उतारा, त्रेता के पतितों को भी पावन किया, द्वापर के पतितों को भी पावन किया। सतयुग त्रेता द्वापर हूं के, पतितन को गति आपी। उन्हें हमें बहुते अंतर है, उन्हें हमें बहुते अंतर है। हम कल युग के पापी, उन्हें हमें। शबरी गीध इनको गति दी तो त्रेता के थे, पर उन्हें हमें बहुते अंतर है। हम कल युग के पापी। हो दिनमणि, आप दिनमणि हो, सूर्य हो। मैं हो दिनमणि खद्योत, मैं जुगनू। जुगनू जानते हैं? ये जो बरसात में ऐसे ऐसे चमकती है, क्या कहते हैं यहां की भाषा में? आगिया। ऐसे 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 चमकती जल बुझती। हो दिनमणि
खद्योत आन खल अविद्या को जूजागर, गोपद पावन के न सरवरे, हों दुर्मति जल सागर। पतित पावन विरद तिहारो, सोई करो परमान। आपका पतित पावन विरद है, उसको आज प्रमाणित कर दीजिए। आज यदि आप, अब हम अवसर तो सदा से ही चूके हैं, पर आज यदि आप अवसर चूक गए तो आपका खिताब छिन जाएगा। हम प्रचार कर देंगे कि ये सतयुग में पतित पावन थे, त्रेता में थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी किसी के लिए रहे होंगे, पर नाभा जैसे पतित को पार उतारने की शक्ति इनमें। हम घोषणा कर देंगे, प्रचार कर देंगे तुम्हारा, आपका खिताब छिन जाएगा। कैसी जुक्ति संत लगाते हैं। पतित पावन विरद तिहारो, सोई करो परमान। आज प्रमाणित कर दीजिए। पतित पावन विरद तिहारो, सोई करो परमान। क्या करें? बोले पाहन नाव पार करो नाभा, कै हरि पकड़ो कान। या तो इस पत्थर के जहाज को भवसागर से पार उतार दीजिए। ये लकड़ी का जहाज नहीं है, पत्थर का जहाज है। आप में सामर्थ्य है, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे, आप पार उतारिए। और नहीं तो के हरि पकड़ो कान। कान पकड़ के संतों के सामने खड़े होकर कह दीजिए, हम सतयुग में पतित पावन थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, पर नाभा जैसे पतित को पावन करने की सामर्थ्य इस कलिकाल में नहीं है। राम जी रो पड़े। राम जी ने नाभा जी को हृदय से लगा लिया और कहा, तुम्हारा नाम लेने वाले पतित जीव पावन हो जाएं। दैन्य के बिना हमारे नाथ अंगीकार नहीं करते। आहा, गोपियों में दैन्य आया तो अंगीकार कर लिया, और जब उनके भीतर मान आया, क्या बोले, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करते हैं वो हमारे सेवक बन गए, हमसे बड़ा कौन। बस प्रशमाज तासाम च तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवा, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। भगवान अंतर्धान हो गए और पुनः फिर दैन्य आया तो भगवान प्रकट हो गए। आहा, तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीतांबरधर सृगवी, साक्षान मन्मथ मन्मथा। भगवान प्रकट। दैन्य आता है तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, और अभिमान आता है तो प्रकट ठाकुर जी भी चले जाते हैं। महाराज जी के एक छवि बिल्कुल सामने दर्शन हो रहा है, नेत्र उल्टे हुए हैं आकाश की ओर। ये जब अद्भुत दैन्य की अवस्था प्रकट होती है, नैन की पुतलिकाएं उलट जाती हैं, ये स्थिति तब होती है जब दैन्य पर रीझकर श्री रघुनाथ प्रकट हो जाते हैं और उनका जब दर्शन होता है, ये स्थिति होती है। ये उस स्थिति की छवि है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि बिना दैन्य के
कल्याण संभव। दैन्य कैसे आवे? दैन्य आने की तो क्या चले, हमारा तो साधन करने पर भी अभिमान बढ़ता चला जा रहा है। विनय जी में गोस्वामी जी कहते हैं, कैसे देऊं नाथई खोर, काम लोलुप भ्रमतई तउत, भगति परी हरि तोर। इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं, करूं जो कछु धरों सचि पचि, करूं जो कछु धरों सच पचि, सुकृत शिला बटोर, पैठी उर्बर बस दया निधि दंभ लेत अंजोर। क्या करें महाराज, संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से कुछ बन जाए, ये दंभ नहीं छोड़ता, वो सबको अंजोर लेता है। हे नाथ, किए सहित स्नेह जे अघ। विनय जी में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बहुत स्नेह पूर्वक जिन पापों को हमने किया है, किए सहित स्नेह जे अघ, हृदय राखे चोरी, छिपा के रखे, संग बस किए शुभ सिनाए। किसी संत की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से कोई बढ़िया काम बन गया, पाठ बन गया, पूजन बन गया, अर्चन बन गया, भजन बन गया, तब संग बस किए शुभ सुनाए, सकल लोक ढिंढोर अथवा निहोर, निहोरा देकर अथवा ढिंढोरा पीट करके सुना दिया। कई बार तो हम जैसे अभागे लोग ऐसा भी करते हैं, कहते हैं हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, हम तो अपनी बात इसलिए करें कि आपको प्रेरणा मिले। तो प्रेरणा के लिए तुम्हारी अपनी ही बात क्यों कह रहे हो? तमाम संतों के चरित्र उनको कहो। हम अपने को बहुत अच्छा प्रमाणित करना चाहते, को भल कहे हैं, यह वासना न उड़ते जाई। कोई कछु दे और कोई हमको भला कहे, ये वासना मेरे हृदय से नहीं जा रही है। विनय जी में गोस्वामी जी कहते, बड़ा कठिन, दैन्य का आ पाना जीवन में बड़ा कठिन है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस दैन्य को पाकर श्री रघुनाथ रीझते हैं, जीव को अपनी भुजाओं में भर के हृदय से लगाते हैं, वह दैन्य यदि किसी को प्राप्त करने की कामना हो तो श्री विनय पत्रिका जी का आश्रय लेना चाहिए। महाराज जी ने ऐसे ही नहीं अपना लिया विनय पत्रिका को, संपूर्ण दैन्य को प्रकट करने वाला ग्रंथ है विनय पत्रिका। इसलिए साहित्य के समालोचकों ने विनय पत्रिका के आधार में दैन्य को ही स्वीकार किया है, और यहां तक कहा है कि दैन्य जो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है, उसकी अभिव्यंजना यदि सही स्वरूप में किसी ग्रंथ में हुई है तो वो विनय पत्रिका में हुई है। तात्पर्य यह है कि विनय पत्रिका की आधार भूमि है दैन्य, इसलिए विनय पत्रिका का हृदय से आश्रय लेने पर दैन्य आ जाता है। क्या कहें, अब हम अभी मामा जी से चर्चा हुई थी, बक्सर वाले परम श्रद्धेय पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज से। उन्होंने कहा कि आप कैसे हो ये कैसे पता चलेगा, आप कैसे हो ये कैसे पता चलेगा, हम कैसे हैं ये कैसे पता चलेगा? शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाओ, दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाओ तो हम कैसे लग रहे ये पता चल जाएगा। ऐसे ही हम कैसे हैं ये जानना चाहते हो तो विनय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ। विनय पत्रिका ऐसा दर्पण है जो हमें दिखा देता है तुम कहां हो और तुम कौन हो, तुम कहां चल रहे हो। हम तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं, ऐसी कृपा करें
कि जैसे विनय जी ने श्री महाराज जी का हाथ पकड़ा, ऐसे ही विनय जी आज हम सबका हाथ पकड़ ले। गोस्वामी जी तो श्री वाल्मीकि जी के अवतार हैं, भगवत स्वरूप ही, पर जीवों के प्रतिनिधि बनकर जो उन्होंने प्रार्थना की है, उन्होंने विनय जी में अपने हृदय की स्थिति का निवेदन नहीं किया। मानो उन्होंने, हम लोगों के पास शब्द नहीं थे अपनी स्थिति को राम जी के दरबार में निवेदन करने के लिए, मानो हम लोगों की मनस्थिति को निवेदन करने के लिए उन्होंने यह उत्कृष्ट रचना की विनय जी की। हमारे स्वरूप को खींच कर रख दिया, तुम हो कैसे। सीधे शब्दों में कहें या श्री महाराज श्री के शब्दों में कहें तो विनय पत्रिका श्री गोस्वामी जी का आर्तनाद है। श्री विनय पत्रिका गोस्वामी जी का आर्तनाद है। श्री विनय पत्रिका गोस्वामी जी का करुण क्रंदन है। जिस करुण क्रंदन को सुनकर के नाथ दौड़े आते हैं। श्री विनय पत्रिका गोस्वामी जी की वह पुकार है, प्राण से निकली हुई पुकार है, जिस पुकार को सुनकर के श्री रघुनाथ खिंचे हुए चले जाते हैं। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। वैसे पूरा ग्रंथ ही अद्भुत है, लेकिन विद्वानों ने इसके 7 भाग किए, विनय पत्रिका के 7 भाग किए। माने सूक्ष्म विचार करने पर ऐसा लगता है कि विनय जी में जो उपदेश का क्रम है, जो कुछ भी विषय वस्तु है, उसके 7 विभाग हैं, 7 शरणियां हैं, 7 पद्धतियां हैं, 7 प्रकार हैं। पहला है प्रार्थना परक स्तुति परक पद। दूसरा है स्थान परिचय संबंधी पद, अयोध्या की महिमा, चित्रकूट की महिमा, वाराणसी की महिमा, बिंदु माधव की महिमा, विश्वनाथ जी की महिमा, काल भैरव की महिमा, स्थान परक, गंगा जी की महिमा, यमुना जी की महिमा, स्थान परक। ज्यों ज्यों जमुना लागी बाढ़न, विनय पत्रिका में गोस्वामी कहते हैं, ज्यों ज्यों जमुना लागी बाढ़न, त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि भूपहि निदर लगे बहु काढ़न। ज्यों ज्यों जल मलीन, त्यों त्यों जमगन मुख मलीन, लहे आढ़न तुलसीदास जग दग जबास, ज्यों निदग मेघ लगे दाढ़न। ज्यों ज्यों जमुना लागी बाढ़न। स्थान का परिचय है, वो जमुना जी के तट पर ही प्रकट हुए। बोलो वृंदावन विहारी श्री यमुना महारानी की। स्तुति परक प्रार्थना परक पद, दूसरे हैं स्थान परिचय संबंधी पद। तीसरा भाग है मनः प्रबोध रूपी पद। कैसे देऊं नाथ खोर, मन प्रबोध। मन पछितई है
अवसर बीते। मना प्रबोध। चौथा प्रकार है संसार की असारता संबंधी पद। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते। संसार की दुख रूपता, शरीर की नश्वरता, इस संबंध के पद। पांचवा एक भाग है विनय जी का, वो है आत्मग्लानि व्यंजक पद, जिसमें भारी ग्लानि है, आत्मवेदना। छठे हैं आत्माभिव्यंजना संबंधी पद, जिनमें उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया है। और इनमें सबसे अधिक यदि किसी का प्रतिपादन किया है विनय जी में गोस्वामी जी महाराज ने, तो अंतिम सातवीं बात है, सातवीं पद्धति है श्री राम नाम महात्म्य संबंधी पद, नाम महिमा। और एक विशेष बात है, नाम महिमा के स्वतंत्र पद तो गोस्वामी जी ने विनय जी में प्रकट किए ही, बाकी प्रार्थना परक, स्तुति परक पदों में भी नाम महिमा स्थान